हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आंसर कराने जा रहे जो कि बीए प्रोग्राम स्टूडेंट है सेमेस्टर थर्ड के लिए, जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर कराएंगे। देखिए, इससे पहले जो एक हमने क्लासेस अपलोड की है उसमें हमने आपको बताया था 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर, कि आपको अगर किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो उसमें क्वेश्चन क्या है, किस टाइप से आंसर लिखें, सभी आपको इस वीडियो के अकॉर्डिंग हमने क्लासेस फर्स्ट में बता चुके हैं। ठीक है, तो जिसे भी चाहिए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकता है परचेज करने हो तो इसमें जो आपका सिलेबस है उसको अकॉर्डिंग से हमने बात की थी। जो आपके टोटल यहाँ पर 4 यूनिट है जिसमें 5 चैप्टर है, इसके अकॉर्डिंग हमने 12 क्वेश्चन बना रखे हैं। तो इसमें देखिए, चैप्टर जो फर्स्ट है, इस क्वेश्चन का आंसर हम आपको कराएंगे। जैसे देख लीजिए, लोक और लोक साहित्य से आप क्या समझते हैं, जीवन में लोक साहित्य के महत्व को बताइए। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्लासेस हमारी सेकंड होने जा रही है। इससे पहले की क्लासेस आप जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले आप देखिए, लोक साहित्य क्या होता है, किसे कहते हैं, आप इसे समझते क्या है, आपके पेपर में आ सकता है, तो आपको लिखना होगा। लोक साहित्य मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज जिसे सामान्य लोक समूह अपना मानते हैं। तो जो लोक साहित्य क्या होता है, मौखिक रूप से, मतलब इसको अभिव्यक्ति कह सकते हैं, मौखिक रूप से इसे गढ़ी गई है। लेकिन जो आज के तौर में जो सामान्य लोग हैं ना, समूह है ना, उसे अपना मानते हैं कि ये हमारा है, और जिसमें लोग की युगुनी वाणी साधन सहमति रहती है, मतलब कि लोगों का जो बोलने का साधन होता है वो सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, जिसमें लोक मानस प्रतिबिंबता रहता है। वास्तव में लोक साहित्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। लोक साहित्य लोक जीवन से घनिष्ठ संबंध रखता है। तो अगर वास्तव में हम समझे तो जो लोक साहित्य जो मनुष्य का जीवन है ना, उसकी अभिव्यक्ति है, और जो लोक साहित्य होता है वो मनुष्य के जो जीवन में बहुत ज़्यादा ही महत्व, उससे घनिष्ठ मतलब बहुत ही निकट का संबंध रखता है। तो ये आपको लिख देना, इतना परिचय में यह लोक साहित्य के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आया, आप समझते क्या है या क्या है या कहते किसे, तो इतना आपको टाइप करना है। ठीक है, अब देखिए, लोक साहित्य का विशेषता, आपके पेपर में विशेषता भी पूछे जा सकते हैं, महत्व भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहले हम विशेषता देखते हैं। लोक साहित्य ग्रामीण साहित्य, तो ये क्या होता है, जो ये ग्रामीण साहित्य है, आपको याद रखना है, उस लोक का साहित्य जो सभ्यता की सीमा से बाहर है, अर्थात सभ्यता समाज में जिनकी गिनती नहीं, उनका साहित्य है। तो देखो, जो लोक साहित्य क्या होता है, जो सभ्यता की जो सीमा होती है ना, उनसे बाहर का साहित्य माना जाता है, प्लस जिसके समाज में कोई गिनती नहीं होती है, उनका साहित्य ये माना जाता है। ठीक है, मतलब कि समाज में इनका कोई महत्व बहुत कम है। थर्ड पॉइंट है, लोक साहित्य वह साहित्य जो लोक मनोरंजन के लिए रखा गया है, उस लोक के लिए जो विशेष पढ़ा लिखा नहीं है। तो देखो, जो लोक साहित्य क्या है, मतलब कि आपके इंटरटेनमेंट के अकॉर्डिंग इसे रखा गया है। यह उन लोगों के लिए जो कि पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है। ठीक है, लोक साहित्य व प्राचीन साहित्य जो मौखिक परंपरा से प्राप्त होता है, जिसके रचयिता का पता नहीं, जिसे समस्त लोग अपनी किताब मानता है। तो जो लोक साहित्य क्या है, ये आपको देखा जाए मौखिक परंपरा, मतलब आपके किसी के मुंह से बोला हुआ वाणी है, जिसे इसका कोई रचयिता नहीं है कि ये किसके द्वारा किसके मुंह से निकला हुआ है। तो इसे समस्त लोग होते हैं ना, जो अपनी किताब, मतलब कि जो व्यक्ति से बोलता है वो अपना मानता है कि ये मेरे द्वारा ही हुआ है। ठीक है, 5 पॉइंट है, लोक साहित्य लोक मानव की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। 6 पॉइंट है, यह है अलिखित तथा मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती रहती है। मतलब अलिखित, मतलब ये लिखित तरीके नहीं है, मौखिक तरीके, और एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ये चलती रहती है, कभी नहीं रुकती है। ठीक है, लोक साहित्य का रचनाकार अज्ञात रहता है, मतलब ये किसके द्वारा इसकी रचना की गई है, अज्ञात, मतलब इसकी पहचान नहीं की जा सकती है। लोक साहित्य लोक संस्कृति का वास्तविक प्रतिबिंब है, तो ये संस्कृति के अकॉर्डिंग भी इसका प्रतिबिंब होता है। यह कित्ते ना होकर ऋतु है। यह भाषा विज्ञान और व्याकरणीय नियमों से मुक्त रहता है। तो ये जो भाषा होती है, विज्ञान व्याकरण नियम होते हैं, इनसे मुक्ति रहता है, मुक्त। यह मनोमोदनी और मस्त अभिव्यक्ति है। यह लोक विश्वास परंपरा प्रथा पूर्व त्यौहार रीति रिवाज से संबंधित है। तो इसमें जो विश्वास परंपरा आपके त्यौहार होते हैं, रीति रिवाज, ये सबसे संबंध रखता है। लोक साहित्य प्राय प्रकृति तथा समाज को प्रतिबिंबित करता है। तो जो समाज है प्लस प्रकृति, उन दोनों को प्रतिबिंबित करता है लोक साहित्य। तो ये आपकी कुछ विशेषता के पॉइंट थे जो आप लिख सकते हैं। अब देखिए, आपको लोक साहित्य का महत्व, लोक साहित्य का निम्नलिखित महत्व है। तो देखिए, ये तो आपको शॉर्ट में आंसर हमने आपको बताया विशेषता है कि आपको शॉर्ट में लिखना है। अब लॉन्ग आपको इसी के अकॉर्डिंग आप लिखना होगा, तो इसके महत्व विशेषता एक ही होती है गाइस। तो देखिए, लॉन्ग में आपको किस टाइप से आंसर लिखेंगे,
तो इसका फर्स्ट पॉइंट है पुरातत्व। पुरातत्व शास्त्री अपने वैज्ञानिक ढंग से मानव जीवन का आदिम काल के विषय में खोज करता है। तो देखो, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, जो आदिकाल के मानव के अकॉर्डिंग जो भी उनकी चीज़ें होती हैं उनका खोज किया जाता है। मानव जीवन जिस युग में जिस प्रकार था, उसके रीति रिवाज, रहन सहन, भोजन सामग्री, विश्वास, परंपराएं, कला और संगीत का अनुसाधन लोक कथा, लोक गाथाओं तथा लोक गीतों में करता है। तो देखो, जो वैज्ञानिक होते हैं, जो कि आपके मानव जीवन की जो परंपराएं होती है, रीति रिवाज, वो पहले के समय में किस टाइप से था, उनके जो भी कथाएं होती है, गीत होते हैं, सभी इनको आपको यहाँ पर देखने को मिलता है लोक कथा, लोक गीत में। ठीक है, लोक साहित्य में ऐसे अनेक विलुप्त कड़ियाँ छिपी रहती है और ऐसे बहुत सारी लोक साहित्य में छिपी रहती है जिन कड़ियाँ होती है जो कि जिनकी पहचान नहीं की जा सकती है। ठीक है, इसके बाद जो आपका सेकंड पॉइंट है, देखिए इसका इतिहास। एक इतिहासकार के लिए भी लोक साहित्य उतना ही महत्व रखता है जिनके लोक गीतों तथा लोक कथाओं में राजा महाराजा, वीर कन्याओं, योद्धाओं का वर्णन मिलता है। तो जैसे कि आपको इतिहास की दृष्टि में देखा जाए, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ लोक साहित्य का महत्व किस में है, जो लोक गीत है उसको अकॉर्डिंग देखा गया है। लेकिन जो इतिहासकार है, जैसे राजा महाराजा हो गए, योद्धा हो गए, उनका भी वर्णन किस में मिलता है, इतिहास में, तो इसका भी महत्व है। इस प्रकार एक इतिहास लेखक के लिए तकनीकी जीवन का लोक साहित्य के संकेत, मार्ग निर्देश, प्रतीक अनिवार्य रूप से निसंदेह मिलता है। तो मतलब इन सभी इतिहास में आपको इन सभी के जीवन के बारे में संकेत आपको मिलते हैं। तो थर्ड पॉइंट है भाषा विज्ञान। लोक एवं लोकगीत लोक साहित्य का अभिन्न अंग है। भाषा विज्ञान सामग्री तथा शब्द पद, ध्वनि, शब्द के विकार आदि का अध्ययन लोक गीतों, लोक कथाओं एवं लोक कृतियों में प्रचुर मात्रा में मिलता है, जो भाषा के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो मतलब जो ये भाषा विज्ञान है, जैसे कि आपको पता ही है कि जो आपकी लोक कृतियाँ होती है, लोक कथाएं, लोक गीत होती है, इन सभी में आपको जो भाषा के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें मिलती है, जिससे आपको अपना भाषा महत्वपूर्ण स्थान रखता है, प्लस उसका विकास भी किया जाता है। इसका 4 पॉइंट है मनोविज्ञान। मानव की आशा, आकांक्षाएं, मन स्थिति तथा अन्य मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन हमें लोक साहित्य से ही प्राप्त होता है। तो देखो, जो भी मानव है, मनुष्य है, उसकी जो आकांक्षाएं क्या होती है, किसी व्यक्ति से उनकी आशा क्या होती है, उनकी जो मन की स्थिति क्या है, इन सभी का जो अध्ययन हमें कहाँ से मिलता है, लोक साहित्य से प्राप्त होता है। ठीक है, लोक साहित्य में अभिव्यक्त लोक रुचि एवं विश्वास सामग्री हमें लोक साहित्य से ही मिलते हैं। और जो लोक साहित्य में लोगों की जो अभिव्यक्ति क्या है, प्लस उनके विचार क्या है, उनके जो रुचि क्या है, विश्वास क्या है, इस सबकी सामग्री कहाँ से, वहीं से मिलती है, लोक साहित्य से। इसका 5 पॉइंट है भूगोल। किसी क्षेत्र की नदी, नगरों और प्रदेश, व्यावसायिक केंद्र आदि का वर्णन हमें लोक साहित्य से मिलता है। मतलब कि लोक साहित्य में जो नदी रहती है, जो प्रदेश होते हैं, नगर होते हैं, इन सभी का भी वर्णन मिलता है। लोक गाथाओं, लोक भाषा एवं लोक गीतों में वनों, पर्वतों तथा छुपे हुए मार्गों, वन गुफाओं का पता सहमत रहता है। इस प्रकार एक भू स्रोतकर्ता के लिए लोक साहित्य में अपेक्षित सामग्री उपलब्ध रहती है। तो देखो, ये सभी जो चीज़ें आपको भाषा के अकॉर्डिंग जो गीतें होती है, वन पर्वत, इन सभी में छुपी होती है, जो कि गुफाएं होती हैं, इन सब का जो साहित्य में आपको भूगोल है, लोक साहित्य के अकॉर्डिंग ही इनकी आप आशा कर सकते हैं, इनकी सामग्री को उपलब्ध करवा सकते हैं। जो इसका 6 पॉइंट है अर्थशास्त्र। प्राचीन काल में अर्थव्यवस्था को जानने के लिए लोक साहित्य श्रेष्ठ मार्ग निर्देशक करता था। प्राचीन काल में प्रचलित सिक्के, मोहरों का वर्णन, विनिमय की सामग्री, जीवन यापन हेतु अनिवार्य तत्व आदि का वर्णन लोक कथाओं, लोक गीतों सन्निहित है। इसके अलावा अनाज व्यापार केंद्र, व्यापारी भागों का भी संकेत लोक से प्राप्त होता है। तो जो लोक साहित्य है, देखो अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग उसका भी महत्व है। वहाँ पर जो प्राचीन काल से आपको बताया गया है कि जो आपके मुहावरे होते हैं, जो सिक्के होते हैं, जिस पर लिखे रहते हैं सामग्री, आपके जीवन यापन की, खान पान की चीज़ें होती है, अनाज होते हैं, व्यापारी, इन सब का साहित्य में जो भाग होता है और वहीं से आपको लोक साहित्य से प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए जो शिक्षा, इसके अलावा जन साधारण के लिए लोक साहित्य शिक्षा पद भी है। लोक कथाओं, लोक कृतियों के माध्यम से हमें अनेक ज्ञान मिलते हैं। गांव घर का कोई भी व्यक्ति जब सामाजिक नियमों की अवहेलना करता है तो बुजुर्ग लोग उसे लोक कथा सुनाकर अच्छे रास्ते में चलने की सलाह देते हैं।
मतलब कि देखो, जैसे कि आपको पता है जो शिक्षा के अकॉर्डिंग भी इसका लोक साहित्य का महत्व है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, शहर के लोग आते हैं और वो आके ग्रामीण गाँव मतलब गाँव के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये बेकार है। तो जो समाज के जो बड़े लोग होते हैं, जैसे आपके दादा दादी, वो अपनी जो लोक कथा होती है ना, उसको सुना के आपको अच्छे राह पर दिखाते हैं, उसमें जो भी लिखी रहती है, तो ये शिक्षा के द्वारा है संभव। अब 4 पॉइंट है मनोरंजन, मतलब कि आपका एंटरटेनमेंट भी कराता है इसके द्वारा। तो देखिए, लोक साहित्य लोक मनोरंजन का एक साधन भी माना जाता है। लोकगीत हमारी ज़िंदगी की नवीनीकरण करते हैं। पर्व त्योहार में लोकगीत अहम लोक संगीत की मधुर ध्वनि मानव के व्यस्त जीवन से तनाव दिलाती है। ये तनाव दूर करने का सहायक होते हैं। इस प्रकार लोक साहित्य न सिर्फ मानव रंजक करते हैं, यद्यपि मनोरंजन भी करते हैं। तो देखो, तो गाइस इस पॉइंट का मतलब है कि जैसे कि आपको पता है कि आप कुछ ऐसे कार्यों में बिजी हो जाते हैं जिससे आपका माइंड काम करना बंद हो जाता है। तो आपके घर में पर्व त्यौहार आते हैं, जैसे दिवाली आ जाती है, तो आप उन काम में बिजी हो जाते हैं, दिए जलाना, ये सब करना, सजावट करना, तो आपका माइंड थोड़ा शांत रहता है। तो यही बताया गया है कि जो आपका इसके द्वारा एंटरटेनमेंट भी होता है इन सभी के द्वारा, लोक साहित्य के द्वारा। ठीक है, संगीत होता है, नाच गाने होते हैं, तो आप कैसे एंटरटेनमेंट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। देखिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक साहित्य समाज के विभिन्न पहलुओं को समेटे हुए, मतलब कि जो समाज है उसके विभिन्न पहलू, अलग अलग चीज़ें, उनको सभी को समेट के इकट्ठा किया हुआ है लोक साहित्य। ठीक है, तो ये क्वेश्चन विद आंसर हमने कंप्लीट कर दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जिसे आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और अच्छे से समझिए। जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकता है पीडीएफ को बाय करने के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको क्लासेस सेकंड के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर कराएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। ये क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।